राधे मूवी आई थी और राधे मूवी मेरे को पता नहीं भाई मैं कौन सी स्ट्रीम लूं। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं। सो hey guys, दिस इज अनंत एफ की टॉक्स का ये पहला एपिसोड है। मैं आज एक स्पेशल इंसान को लाया हूँ जिन्होंने मुझे मेरी कविताएं बोलने के लिए पहली बार माइक थमाया था। और उनका बहुत आभारी हूँ मैं कि उन्होंने ये शुरुआत करी। उसके बाद से जो बोलने का चस्का मुझे लगा है, ओह तो ये इंट्रो देता हूँ थोड़ा इनका। ये एक आरजे हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं एंड व्हाट नॉट। एंड विद अ लवली वॉइस, अ लवली पर्सन, ऑडियंस है प्रेजेंट टू यू, आरजे गौतम गौर। वेलकम भैया, वेलकम टू द शो। अरे क्या बात है, क्या बात है। जियो 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 दंदनादन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। केम से केमनाची। आरजे गौतम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपने प्यार से बुलाया, हम चले आए। बस कि प्यार प्यार से जीवन चलता रहे। एंड आपने बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी कि इंस्पायर्ड किया मैंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। एक आग आप में खुद होती है और वो आप लोगों को देख के थोड़ा सा ना उसमें ज्वाला क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग। आई थिंक हम सब आर्टिस्टिक फील्ड में जितने भी लोग हैं, हर किसी को एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, पुश करते रहना चाहिए आगे की तरफ कि यार आप बेटर करें। और अनंत, आप में तो माशाल्लाह वो काबिलियत है। ऑलरेडी बहुत अच्छी आवाज़ आपकी, आपका कंटेंट कमाल रहता है। और जब भी आप पोएट्री करने के लिए आते हैं तो सुभान अल्लाह, लड़कियां और लड़के दोनों दिल थाम के बैठ जाते हैं। तो थैंक यू थैंक भैया, यू सो थैंक मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड यार थैंक यू मेरा भैया। सौभाग्य है ये। जी। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने भैया को बताया कि भैया पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, क्या आप आओगे, एक सेकंड भी नहीं लगाया। भैया ने कहा बिल्कुल आऊंगा, जब कहोगे तब आऊंगा। तो उसके लिए थैंक यू भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी आने में, इसलिए क्योंकि नहाना पड़ता है ना यार कैमरा पे आने के लिए। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। इसके अलावा कोई डिफिकल्टी नहीं है यार। एनी टाइम 24/7 अरे अवेलेबल। मुझे नहीं लाइक पता यू नो था, कि पता है। नहाना पड़ता है। मैं भी आज कुदरती नहा ही लिया हूँ। एंड दैट जी इज भैया। गुड थिंग कि बस अच्छा हूँ। फिल्टर विल्टर तो आप खुद ही ऐड ऑन कर देंगे। हाँ तो जी, लेट्स हाँ सी जी। कि मतलब कि सारी लड़कियां जो उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आने चाहिए। एंड मेरा सौभाग्य है मेरे भाई ये। एंड 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। लाइक कि एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए, एक अच्छे क्रिएटर के लिए सदैव मेरे चरण जो है आपकी तरफ आते रहेंगे, आगे बढ़ते थैंक यू भैया, रहेंगे। थैंक यस यू, थैंक यू, थैंक यू, मैन। थैंक यू। तो अभी देखो, मैं एक न्यूबी हूँ तो हल्का हल्का धीरे धीरे शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताएं कि जो आपने अपना करियर चूज करा था, एक आरजे बनने का, वो आग बचपन से थी कि यार आरजे ही बनना है, मेरे को अच्छा लगता है वो, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कमाल है भैया। अरे 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 अरे, पता नहीं ऐसा। बट किसी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। मैं आपको बता दूं अपने बैकग्राउंड के बारे में कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और हरियाणा की मिट्टी से आता हूं, यानी कि रेवाड़ी से आता हूं। तो हमारे लिए वो डिक्शन लूज करना ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है बचपन से यार। मैंने मतलब अपने कजन वगैरह को देखा जो मूवी में अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी चीजें कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था और एक बड़ी बहन भी है वो डॉक्टर थी, तो मेरे ऊपर भी प्रेशर था बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का कि भैया अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं देगी, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। ऑलरेडी अब भी नहीं दे रहा वो तो। लेकिन अगर लेकिन अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जैसे ही मैंने +2 की, उसके बाद जैसे तैसे करके मैं पास हो गया। हालांकि पापा को भी बिलीव नहीं था बिल्कुल भी। उन्होंने कहा था कि अगर तू पास हो गया तो देख मैं तो मतलब प्रसाद बांट दूंगा एकदम। तो कहीं ना कहीं मैं कुदरती के पास भी हो गया और अच्छे नंबर भी आ गए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था। अब छोटे से शहर में आप रहते हो तो आपको पता नहीं होता है कि यार आप किस किस चीज में अपना करियर बना सकते हो। हाँ, हमने सुना था कि आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, डिजिटल क्रिएटर बन सकते हो। लेकिन मेरे जैसे एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये सपना देखना बहुत मुश्किल था। बिकॉज कहीं ना कहीं कि आपके टीचर्स भी आपको इतना गाइड नहीं करते हैं छोटे शहर में। अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया है तो फिर आप इंजीनियर बनोगे बेटा, इंजीनियर थप्पा लग चुका है। अगर आपने मेडिकल लिया तो अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, ये। और आर्ट्स वाले तो निल है, वो कुछ नहीं करने के, वो दुकान पे बैठने के। तो कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी थी। एंड फिर कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज मिमिक वगैरह मैं किया करता था, हर टीचर को मैं इमिटेट किया करता था, उनकी आवाजें निकाला करता था और उनके सामने भी निकाल लेता था। वो कहते यार यू हैविंग अ वंडरफुल टैलेंट। शुरुआत थी ना ऐसी ही होती है मिमिक्री करना, सनी देओल की अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, ये सारी चीजें मैं किया करता था और फिल्मों का तो मैं दीवाना था ही। उसके बाद जैसे ही +2 हुई तो सारे कजन वगैरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई कहीं है कोई कहीं है, कोई कोरिया चला गया है, कोई इंडिया आ गया, कोई अमेरिका चला गया।
तो पापा ने भी ले जाके फटाफट गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन करा दिया, दाखिला करा दिया। अब मेरे जैसे लुल आदमी को पता नहीं भाई मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ। शुरुआती दौर में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ले ली, लेकिन वापस आया जब मैं एडमिशन लेके तो काफी सारा रिलेटिव ने कहा अरे इसमें तो स्कोप ही नहीं है, तू क्या कर रहा है। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर से पापा को लेकर गया और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने चूज की। अच्छा। वहां से इंजीनियर बनने का सफर शुरू हुआ, जो मुझे लग रहा था कि यही होगा, मैं भी विदेश जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, थोड़ा पैसा होगा, सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी। उसके बाद भी यार इंजीनियरिंग में कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब जितनी भी कोडिंग वगैरह मैं देखता था, वो मतलब माशाल्लाह कि मतलब ऐसा लगती थी बहुत सारे कीड़े एक साथ चल रहे हैं। हैंड राइटिंग भी इतनी बेकार थी, इतनी बेकार थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वाइवा में जब मैं बैठा करता था या कोई भी एग्जाम देने के लिए बैठा करता था या टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, टेस्ट नॉमिनल वगैरह, तो टीचर कहते थे भाई तू नाम ही मत लिख ऊपर, फ्रंट पे हम नाम और रोल नंबर लिखते हैं ना, हाँ हाँ। तेरी हैंड राइटिंग से ही पता लग जाएगा इतने सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं तो ये गौतम का ही एग्जाम शीट है। इतनी बुरी हालत हो गई थी। इंजीनियरिंग में कोई रुझान आया नहीं। एक साल तो जैसे तैसे भाई हवाबाजी में कैंटीन में बैठते बैठते बीत गया, समोसे खाते खाते, लड़कियां देखते देखते। सेकेंड ईयर आया, थर्ड ईयर आया, लेकिन मेरा कॉलेज में जाकर भी वही हाल था। कॉलेज में जाने के बाद भी आई वॉज टोटली इनटू इट। मतलब लोग खड़ा कर देते, टीचर खड़ा कर देते, एंड मैं कि स्टैंड अप करता, मैं कॉमेडी करता, ये सारी चीजें करता। एंड फिर जैसे जैसे फोर्थ ईयर आता गया, 3-4 साल तक लगातार फेल होने के बाद एक ही सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स में, एक सब्जेक्ट में 5 बार फेल होने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ बेटा ये तेरे लिए इंडस्ट्री नहीं है, ये तू बहुत गलत आ चुका है। और दोस्तों ने भी कहा कि यार ये इंजीनियर इंजीनियर तो सब लोग बन जाते हैं, तू हटके कर, तो कुछ हटके करने के लिए बना है। उसके बाद जैसे ही मैं एक हमारी शायद फेयरवेल पार्टी थी, और उसमें मैंने स्टैंड अप किया, 2-3 फेयरवेल में कंसिस्टेंट मैंने परफॉर्म किया। और जिस दिन मैं स्टेज पे खड़ा था और जिस तरीके का रिएक्शन ऑडियंस से आ रहा था, मैंने कहा नहीं यार, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। और फिर जब हमारा जो कि 8 सैम आया, जिसमें सब लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोई आईबीएम जाता है, कोई गूगल जाता है, कोई किसी, जो आखिरी सैम होता है जिस सैम में लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, उस सैम में मैं रेडियो की ट्रेनिंग कर रहा था एक छोटे से चैनल से, जो कि एक कम्युनिटी रेडियो था, और वहाँ की मैम ने मुझे बुलाया भी, इट्स गुड़गांव की आवाज। वहां पर जाकर मैंने स्टोरी टेलिंग शुरू की, जो कि आसपास के गांव को बहुत प्रभावित करता था। तो बहुत सारे लोगों से ब्लेसिंग्स मिली कि गौतम जी यू हैविंग अ लवली वॉइस यार, आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो। फिर मैंने कहा यार अब पीछे मुड़ के नहीं देख सकता मैं। एंड कि उस दौरान हालात भी इतने ठीक नहीं थे, क्योंकि सिस्टर ऑलरेडी डॉक्टरी कर रही थी, उसकी भी फीस वगैरह जाती है, तो मेरे मन में भी ये था कि यार फैमिली को सपोर्ट किया जाए जैसे भी वो पैसा बने। एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग, जब इंजीनियरिंग हुई अनंत, उसके बाद मेरे पास 2 ऑफर पड़े हुए थे। एक तो कि मैं को बिग डेटा हडूप में चला जाता, डेटा एनालिस्ट बन जाता, 15,000 रुपए की नौकरी। एक मेरा दूसरे पास ऑफर था, वो था एज एन थिएटर आर्टिस्ट, एज एन थिएटर एक्टर, जिसके लिए मुझे पैसा मिल रहा था। जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम करने के लिए तरसते हैं, उस काम के लिए। And वो प्रोजेक्ट जो था इट वाज सिमिलर टू केओडी, लाइक किंगडम ऑफ ड्रीम, किस तरह से वो प्रोजेक्ट था। और बस वहां मैंने वो ऑफर स्वीकार कर लिया। शुरुआती दौर में घर वाले माने नहीं, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन स्वीकार करने के लिए आई वॉज कम्प्लीटली इनटू इट। और उसके बाद कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज अ डेस्टिनी यार, आपकी मुलाकात अच्छे अच्छे गुरुओं से होती हैं। तो गौरव पावा सर, जो गेटवे ऑफ थिएटर्स के हैं, वो बहुत बेटे की तरह मुझे माना करते हैं, कि बेटा बेटा करके उन्होंने बहुत सिखाया मुझे। उनसे 5-6 महीने बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहां पर मैंने 8-9 महीने आई गेस जॉब की। उसके बाद एक ही करेक्टर करने के बाद मुझे लगा यार अब निकलना चाहिए, मेरी ग्रोथ तो नहीं हो रही है। मैनेजर ने भी बुला के बोला कि यार सैलरी कोई इशू है, मैंने कि नहीं सैलरी नहीं, अब मजा नहीं आ रहा। एंड देन जैसे ही मैं थिएटर से निकला, उसके बाद एक डिफिकल्ट टाइम देखा, 1-1.5 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का। उसके बाद इंटरव्यूज दिए, जब जाके टाइम्स ग्रुप के साथ रेडियो की शुरुआत हुई। एंड बस ऐसे ही चल रहा है। सॉरी मैं बोलता बोलता ज्यादा बोल जाता हूँ, आप नहीं नहीं प्लीज भैया, बोलिए। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। लाइक यस। सेकंड ईयर तक तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी इंजीनियरिंग के। जी जी तो जी। वहाँ तक एंड द लास्ट डे विल कम ना, देन यू विल रियलाइज कि यार अब क्या करना चाहिए, व्हाट इज नेक्स्ट। ये जब आपके पास 2 राह होंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग कह देते हैं यार चले जाओ इस राह पे, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप टोटली उसको दें। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कि जैसे एक डायलॉग है 3 इडियट का, कि एक छोटी गाड़ी होगी, कम पैसे होंगे,
लेकिन आई एम लिविंग माई पैशन, मैं खुश मैं रहूँ। खुश रहूंगा, मैं अपने पैशन के साथ हूँ, तो दैट इज द यू नो एक बहुत बड़ी चीज होती है, तो मैंने उसको चुना, उस रास्ते पे गया, और उसके बाद बस फिर मंजिलें अपने आप आती रह रही हैं, एंड अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ, तो आती रहती हैं, लोग एक काम को अप्रिशिएट करते हैं, एंड बस यही है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहे और सब लोगों की ब्लेसिंग्स रहे, आप जैसे भाइयों का प्यार रहे, बिल्कुल और एक बिल्कुल। प्यार करने वाले भी मिल जाए। हाँ जी। तो दैट इज द थिंग, या तो देखो, आवाज़ तो आपकी सच में आरजे वाली है, वो जो अरे ये अरे, जो ये टॉक शो करते में करते बातें हो गई बोलते हैं। एक्चुअली में, अच्छा, ऐसी एक्चुअली नहीं में ये थी। करते करते हो गई, ऐसी नहीं थी, तो मतलब चीजें ये हुई, आई आई थिंक कि मेरी आवाज आपको साफ आ रही होगी, हाँ, कि ये सारी चीजें बनते 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 बस वो चीजें बनती जाती हैं, और बस आप आगे बढ़ते रहो, लाइफ में कुछ करते रहो। शाहरुख खान साहब का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, जस्ट वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बी समवन एल्स इज द बेस्ट वे ऑफ लिविंग फॉर एंटरटेनर, एंड आई डू इट एंड यू आर आल्सो फॉलोइंग दैट, दैट इज द ग्रेट थिंग। जी जी जी। ये तो होता है कि लाइक आप हर दिन, क्योंकि आप एक एंटरटेनर हो, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाते हो, तो आप या अपने दुख नहीं दिखा सकते, आपको बिल्कुल, वो आप स्माइल, वो बिल्कुल, और स्माइल आप लगती आवाज है। आवाज की बात कर रहे हैं ना, तो कई लोगों को इस आवाज से वो भी हो जाता है। अब जैसे मैं घर वर में जाता हूँ, तो कईयों से बात करता हूँ, हाँ भाई कैसा है तू, सब ठीक तो है, ये सारी चीजें, तो दादा यार तू तो नॉर्मली भी ऐसे बात कर रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हैबिट में भी आ जाता है, या अच्छा। वो शायद हमें एडिक्शन हो जाता है, लेकिन एडिक्शन से मैं उस डिक्शन में नहीं जाना चाहता भाई, बिकॉज एक हरियाणवी डिक्शन लूज करना, हालांकि अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हरियाणवी एक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत तवज्जो मिलती है उस लैंग्वेज को, लेकिन उस समय रेडियो में आना और उस डिक्शन को लूज करना, जैसे बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम पानी बोलते हैं, मैं बोला करता पानी, पानी। यस यस, ये सारे ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि लोग पकड़ लेते थे घर वो पे, थोड़ी खड़ी बोली है ना, थोड़ी खड़ी ऐसे। बोलिए, हमारी लठ मार हाँ, बोलते हैं, लठ मार बोली है, लेकिन हमारी लेकिन थोड़ी खड़ी प्यार बोली बहुत है, प्यार बहुत है, यू नो, है। वो उस अलग है। लैंग्वेज में। हमारे एक टीचर क्या हैं, क्या, जो शायद हरियाणा से हैं, उन्होंने कभी बताया तो नहीं, पर जी, अभी वो हरियाणा से, तो उनकी जो वो है ना बोली, उनकी अजीब स्वीटनेस है उस बोली में। जैसे वो मीठापन है, समझाते हैं ना, हाँ, वो हल्का सा मीठापन है, और वो खड़ी बोली के साथ बहुत बढ़िया लगता है। क्या बात है जी, मैं खांड गेर रखी होगा तो ये एकदम है ना, हाँ। मतलब बूरा वगैरह ये सब हाँ। एंड स्वीटनर, एंड दैट इज वेरी स्वीट यार, एंड आई थिंक कि आजकल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो रीजनल लोगों को भी बहुत पहचान मिल रही है, चाहे कोई यूपी का क्रिएटर हो, एंड यू नो कि जस्ट बी योरसेल्फ, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहता हूँ जस्ट बी योरसेल्फ। नावेद भाई ने भी शुरू किया था अपना करियर, तो वो भी एक यूपी के लड़के थे, और आज वो भी उसी लहजे में कई दफा बात करते हैं, बहुत प्रैंक उन्होंने किए शुरुआती दौर में, तो आप कल्चर को क्यों फॉलो करें, लोग आपको फॉलो करें, आप ऐसा करें। रेडियो बहुत बदल चुका है, डिजिटल क्रिएशन बहुत बदल चुकी है, शुरुआती दौर में हुआ करता था नमस्कार आज प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे, बहुत पुराने। सारी सर मतलब वो बहुत पुराना था, फिर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आए जिन्होंने अपनी लय को चेंज कर दिया, बहुत सारे ऐसे होस्ट आए, मनीष पॉल, ये सारा नजरिया ही बदल दिया होस्टिंग का, दैट इज द वेरी ग्रेट थिंग, जस्ट बी योरसेल्फ। आपने नावेद सर की बात करी, तो मैं एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी जी कुछ जी, दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इधर डीएलएफ है सेक्टर 18 में, वहाँ गया था, डीएलएफ मॉल। तो जी जैसे मैं गया, तो हम लोग खा रहे थे एक रेस्टोरेंट में बैठ के, तो सामने नावेद सर और उनकी फैमिली बैठे थे। अब वाह, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत पहले से सुना है, ठीक है, तो वो एक फैन बॉय वाली फील आती है, तो मैं इतना नर्वस हो गया भैया, मेरी हिम्मत नहीं उनके पास जाके फोटो के लिए भी बोलने के लिए, जबकि वो मुझसे हालांकि ही बहुत, इज वेरी स्वीट, हाँ बहुत हाँ, वो स्वीट है, बहुत बहुत नॉर्मल, अच्छे आदमी। या, बहुत नॉर्मल, बहुत स्वीट इंसान है, लेकिन मेरी हाँ, इतना नर्वस हो गया मैं, मेरे पैर कांप रहे थे लेजिट, और मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे जाके बात करने की। मेरा बहुत मन है बिल्कुल उनसे एक दिन बिल्कुल मिलने का। बिल्कुल, क्योंकि उनको सुना है, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि वो भी अब कमर्शियल रेडियो से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, एंड हर कोई युवा डिजिटल क्रिएटर एज बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड तो हम भी अपने आप को समय के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वैसा नहीं रहना, अब डिजिटल तरीके से आगे बढ़ना है, अब लोगों को क्या पसंद है आप उनके साथ कनेक्ट कर पाए, तो वो सबसे बड़ी तो आपने चीज है डिजिटल की आर्टिस्ट की। बात करी है, तो आपको क्या लगता है, लाइक जो इंटरनेट बूम आया है, वो मेनली इंटरनेट बूम कब आया है? जो लॉकडाउन है उसमें, मतलब मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन में ही। डेफिनेटली लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा आया है, बिकॉज कि शुरुआती दौर में मैंने भी एज एन एक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन मैंने कहा यार मुंबई जाना, फिल्म साइन करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया, एंड दैट इज गुड थिंग कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वेब सीरीज बन रही हैं, बहुत सारी चीजें, सी अब क्या हो गया है ना कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो थिएटर में जाकर
बाकायदा बैठ सकें या 3-4 घंटे की मूवी देखें। तो अब हर किसी के पास, आप मेट्रो में चले जाओगे तो निब्बा निब्बी सब फोन पे लगे हुए हैं। कोई रील पे लगा हुआ है, कोई 30 सेकंड की रील बना रहा है, कोई डांस कर रहा है। और इवन यूट्यूब की बात कर लो, नेटफ्लिक्स की बात कर लो, प्राइम की बात कर लो, तो हम बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ पर अच्छे अच्छे देख रहे हैं, जहाँ पर नए आर्टिस्ट को मौका मिल रहा है, वो अपनी प्रतिभा को दर्शा रहे हैं। तो अब वो जो चीज़ है, कहीं ना कहीं वो नेपोटिज्म वाली वो खत्म भी हो रही है, बिकॉज अगर आपका कंटेंट अच्छा है, लोगों ने अगर आपको अपना लिया, तो लोगों ने अगर आपको प्यार दे दिया, तो फिर आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये बूम आया लॉकडाउन के वक्त, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये बूम आया है। मेरे भी नज़र में बहुत सारे मेरे दोस्त यार बहुत अच्छी वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिएशन में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी रील्स वगैरह बनाते हैं, और डिजिटल रेडियो भी इसी के साथ बूम कर रहा है। अब हम देखें, पहले कमर्शियल के टाइम में क्या होता था, आप अलवर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कहीं पर भी आपका एंटीना जहाँ पर ज़्ज़ करना शुरू हो गया, वहीं से ही आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आज के समय में अगर हम 8 की बात करें या और भी डिजिटल रेडियोज़ की बात करें जो अब मार्केट में आने वाले हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो बैंगलोर के मार्केट में आने वाले हैं। डिजिटल रेडियोज़, डिजिटल ऐप्स, पॉकेट एफएम, पीडीटी फ़िल्म्स, ये जितने सारे मीडियम्स हैं, ये अब कैप्चर करने वाले हैं पूरे तरीके से मार्केट को, और यहाँ कंटेंट बढ़ने वाला है। एंड पीपल आर वेरी ग्लैड, वो सुनना पसंद करते हैं। वो ये सारी चीज़ें जो हैं, सॉरी कॉल आ गया था मुझे, मैंने काट दिया है अभी तो आई थिंक कटा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि अब हर क्रिएटर को जिसका कंटेंट अच्छा है, उसे वो तवज्जो मिल रही है, उसे वो पहचान मिल रही है, उसे वो प्यार मिल रहा है, और अब ऑडियंस के पास भी ऑप्शन है अच्छा कंटेंट देखने का। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार मैंने 400 रुपये खर्च किया मूवी हॉल में जाकर, और पॉपकॉर्न भी ले लिए, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, और उसके बाद 1000 रुपये मेरा बर्बाद हो गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप 129 का रिचार्ज कराइए, और हर सैटरडे को जाम से जाम खड़का के एंजॉय कीजिए कोई भी अच्छी वेब सीरीज ये तो के है, कुछ भी। क्योंकि अब एक्चुअली ऑडियंस किंग है। पहले सिर्फ कहते थे ऑडियंस जनता नहीं, जनार्दन, डेफिनेटली, अब सच में जनता जनार्दन हो गई है। बिल्कुल। एंड यूट्यूब पे भी अगर आप देखिए, चाहे हम बीबी की बात, वो भी वो यूट्यूब बस पे ही। बकवास रूप चले यस गए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप में टैलेंट है, आप में दमखम है, और आप अगर समर्पित हैं अपने काम के लिए, तो ऑडियंस से आपको प्यार बिल्कुल मिलेगा। जामतारा की बात कर लीजिए, मिर्जापुर की बात कर लीजिए, दिल्ली क्राइम की बात कर लीजिए। तो अब यहाँ से भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और बहुत सारे कास्टिंग एजेंट हैं दिल्ली में भी जो बहुत अच्छा काम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, लाइक कितनी दूर है वो बॉलीवुड जिसमें पिक्चर्स और ऑडियंस के हिसाब से बिकेंगी, पिक्चर्स स्टार्स के ऊपर नहीं स्टोरीज के ऊपर बिकेंगी, कितनी दूर है वो बॉलीवुड? बहुत नजदीक हैं हम। और आई आई थिंक कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी का थप्पा नहीं चाहिए आपको, हम्म। कि अगर कोई कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बैठा हुआ है, वो थप्पा लगा देगा, तभी जो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, आपके साथ डिफिकल्टी ये आएगी कि आप उस मीडियम तक जाकर शायद अपनी फिल्मों को रिलीज ना कर पाए, लेकिन आप, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जहां पर आप अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं, और पब्लिक बहुत बड़े लेवल पर वहां से जुड़ी हुई है। रिसेंटली जी जी। आपने देखा होगा जितनी भी स्टोरीज पैन इंडिया हिट हुई हैं, लाइक आरआर हो गई, आरआरआर हो गई, और आपका कांतारा हो गई, एक बहुत पहले मूवी आई थी तुम्बाड़। तुम्बाड़ तुम्बाड़ बहुत अच्छी मूवी थी। बहुत अच्छी अभी मूवी। जो मूवीज ये आई हैं जो पैन इंडिया हिट हुई हैं, वो पैन इंडिया सोच के बनाई नहीं गई थी, उनकी बस रीजनल स्टोरी थी, उन्होंने अपनी स्टोरी को पोर्ट्रे करा, अच्छी स्टोरी थी इसलिए ऑडियंस ने पसंद करा। अब हमें क्या है कि 20-22 साल से सेम वो चार लव स्टोरी हैं जो हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक भैया। समथिंग लाइक दैट। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, मैं समझ गया। मैं नॉट अ गुड सिंगर, वो मैं कुछ हाँ, और कि वो चार हाजमा ही ठीक करने के लिए स्टोरीज गा रहा था। हमारे ऊपर थोपी जा रही थी। तो अब मेरे को क्या लगता है पता है, कभी कभी ना, कि किसी चीज में बहुत अच्छा ट्रांजिशन आने से पहले ना एक बहुत गंदा लो एक्सट्रीम पॉइंट आता है, जो कि राइट। अभी फिल्म इंडस्ट्री के साथ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ हो रहा है। अब इतनी गिर चुकी है ना फिल्म इंडस्ट्रीज की, उनको कुछ सोचना पड़ेगा कि अब हम ऑडियंस को वापस ग्रैब कैसे करें। बिकॉज आपके पास नई स्टोरीज नहीं है, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कंटेंट ला रहे हैं आप तमिल से, तेलुगु से। तो भैया, जब एक्सेस है ऑडियंस के पास, तो वो डायरेक्ट वो तमिल तेलुगु फिल्म देखेगी ना। बहुत सारी ऐसी कि अच्छी फिल्में हैं जिनका रीमेक बनाया गया बॉलीवुड में, और वो रीमेक से बर्बाद हो ज्यादा वो गई, पुरानी फिल्म बर्बाद हो गई है, वो बर्बाद बहुत हो गई। बेकार कर दिया है। हाँ। उसको मतलब कूड़ा कर दिया, ना स्टोरी लाइन है ना कुछ है। तो अब बहुत बड़ा डाउनफॉल तो आ चुका है ऑलरेडी, मैं ये नहीं कहूंगा आने वाला है, ऑलरेडी आ चुका है। आज बिकॉज जब रीजनल फिल्में, अभी कुछ दिन पहले मेरे कजन है विशाल कौशिक,
तो वो भी कि एज अ लीडिंग रोल में थे। चौबर मूवी आई थी, बहुत सारी अब वेब सीरीज वो कर रहे हैं, मैंने वो देखा शिकारी है आपका। सीजन 2 वगैरह। हाँ हाँ। तो अब उस कंटेंट को जब पूरे इंडिया में पसंद किया जा रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बॉलीवुड कहीं ना कहीं गिरा तो है ही। तमिल तेलुगु फिल्में आपकी फिल्मों से आके 100 गुना ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अच्छा पैसा भी कमा रही हैं। और कि अगर आप नेटफ्लिक्स की बात करें, प्राइम की बात करें, वो भी उस कंटेंट को पिक करना चाहता है। हम्म। वो भी उस कंटेंट को पिक करना चाहता है। लास्ट टाइम मुझे याद है, यस, राधे मूवी आई थी और राधे मूवी को खरीदने से इनकार कर दिया था बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने, और मैंने फिर जी जी मैंने ने किया। देखी है राधे मूवी, तो मेरे हाँ, को ऑनेस्टली उसमें कुछ, मैंने 15 मिनट देखी थी राधे मूवी, और पैसा स्टार्टिंग के बहुत 15 मिनट लगाया में इतना ऑफ हो गया था ना मेरा दिमाग, क्योंकि मेरे को जो मेनली चाहिए वो स्टोरीज चाहिए। स्टोरी बिल्कुल। अपीलिंग होनी चाहिए, स्टोरी एंगेजिंग होनी चाहिए। अगर या स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो मैं एक्ट्रेस देख के क्या करूंगा, मैं फोटोज नॉर्मली देख लूंगा एक्ट्रेस। आर्टिस्ट जो है वो पानी की तरह होना चाहिए यार, जिस भी बर्तन में उसे डालो वो उसी हिसाब बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल ढल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि यार, कि मतलब कि हर रोज कुछ नया ट्राई करता रहूं। ऑलरेडी अभी थोड़ा ऑक्युपाइड हूँ बहुत सारे कमिटमेंट्स में, एंड डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट चैनल भी फिल्म्स, है वॉइस आपका? ओवर, नॉट माइंड, फॉर अच्छा अच्छा अच्छा, समवन समझ एल्स गया। आई एम डूइंग, ठीक है इसीलिए ठीक नाम है। नहीं ले रहा मैं। हाँ हाँ इंडिया हाँ। का बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन नाम नहीं ले रहा मैं। कोई आवाज क्या? निकाल के दिखाओ भैया, रिकॉर्डिंग ओके, करके आवाज सुना तो दो। क्या बात है, तो यहाँ कॉपीराइट तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं। आई थिंक तो क्या बात है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं 125 करोड़ देशवासियों से कहना चाहूंगा कि आनंद जी के शो को प्यार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और बचपन से सनी देओल मैं बहुत करता था। मुझे किसी के टुकड़ों पे पल्ले की आदत नहीं। तू क्या चाहता है? मैं तेरे टुकड़ों पे पल्ले वाला कुत्ता बन जाऊं? तू कहे तो भागू, तू कहे तो काटू। नहीं कहते हैं नहीं, पिंजरे में आने के बाद कुत्ता भी शेर नहीं बनता है, कहते हैं। तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? शेर दूंगा, बढ़ समथिंग। और ये कार्टून भाई भी बिकॉज मैंने साहब। बीच में किया है बहुत, कि एक अरसे तक कार्टून भी किया है। बट फिर मुझे लगा यार कि अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लाइफ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, टेलीवन ब्रांड्स, शायद हम्म आपने सुना होगा। वो हम्म। सुबह सुबह काफी सारी चीजें बेचते हैं, तेल वेल बेचते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो उनके अंडर ही बहुत सारे चैनल्स आते हैं, और बहुत सारे जो चाइनीज एपिसोड्स होते थे वो लाइक एज एन थर्ड पार्टी वो पिक करते थे, और उसकी डबिंग वगैरह वहां पर हुआ करती थी, वॉइस ओवर्स डबिंग वगैरह। तो वहां पर भी मैंने एज ए आर्टिस्ट तो जॉब एक की बात बताओ, ये जो एक्चुअली टेलीफिल्म्स वगैरह जो उसमें एड्स आते हैं, उसके स्टार्टिंग में नापतोल वगैरह वाले, है। ये सही में सही होते हैं या नहीं होते? तो यार, सच सुनना चाहते हो, झूठ सुनना चाहते हो? जिसमें आप फंसो ना वो बता दो। बस आई थिंक ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जो चीजें आपको दिखाई जाती है ना बाकायदा, के 1500 में ले लो, 1600 में ले लो, जब वो चीजें नहीं बिकती थी वहां पर, तो दिवाली पे हमें वही गिफ्ट चिपकाया जाता था। ये होता था। तो मैं बहुत भर के बोतलें, बेल्ट वेल्ट, तेल वेल बहुत लाया हूँ वहां से। तो आई थिंक कि इट्स मार्केटिंग है। तो मैं आपसे जब पहली बार मिला था 8 पे, जी भाई। तो जी जी। एक कविता सुनाई थी मैंने, तो यस। वो वापस सुनाना चाहूंगा, वाह, और क्या बात ऑडियंस है। के लिए भी। से दिल थाम के बैठ जाइए, इरशाद इरशाद थोड़ा करो। ऐसा प्लग इन वगैरह हो जाना चाहिए ना, अपन बिल्कुल, अपने चैनल का भी तो डेफिनेटली। करना है। हाँ, करना है डेफिनेटली, वही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ एंड जी। भाई, यू आर तो डूइंग अ वंडरफुल जॉब, इसी तरीके से करते रहो। थैंक यू भैया। एंड माशाल्लाह, हेडफोन बहुत अच्छे लिए आपने जहाँ से भी लिए। नीचे से मेट्रो। खैर, हमें तो हेडफोन देने वाली अब कोई रही नहीं, लेकिन एनीवेज हम भी सोच रहे हैं कि मेट्रो के नीचे से लेने पड़ेंगे, दैट इज द थिंग यार। एंड यस, इरशाद सर, हाँ जी हाँ जी। इरशाद हो जाए। तो कविता है, मैं वीर रस की कविता है, सुनिएगा सब। वाह। अनोखा एक विचार हूँ, बेबाक एक सवार हूँ, अटल सी मैं हार हूँ, प्रबल सा मैं वार हूँ, समंदर सा विशाल हूँ, विनाशक सा बवाल हूँ, सशक्त सा सवाल हूँ, पहाड़ सा मेघढाल हूँ, हर सत्य का आगाज हूँ, अनंत आदित्य आवाज हूँ, विजय सभी में सरताज हूँ, वन धरा वनराज हूँ, क्रूर गौ में दान हूँ, कुरुक्षेत्र मैदान हूँ, क्रूर गौ मैदान हूँ, कुरुक्षेत्र मैदान हूँ, कवि सम गुमान हूँ, क्रेता ब्रह्म समान हूँ, अक्ष अश्रु आदान करूं, प्रत्यक्ष प्रश्न प्रदान करूं, अक्ष अश्रु आदान करूं, प्रत्यक्ष प्रश्न प्रदान करूं, परशुराम समान हूं, अनंत शिव समान हूं, अनंत शिव समान हूं। क्या बात है, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, हर हर महादेव। न सम्मान का मुंह, न अपमान का भय। क्या बात। हर हर महादेव, बस महादेव की कृपा बनी रहे।
तो यही सबसे बड़ी बात है यार। एंड माशाल्लाह आपका टैलेंट बहुत कमाल का है, आपकी एनर्जी बहुत कमाल की है। और सेकंड ईयर में अभी आप हैं, आई थिंक थर्ड फोर्थ ईयर तक आते आते अब आप कंप्लीटली ड्रॉप आउट तो मत करना, मैं ये कहूंगा। नहीं, लेकिन हाँ, डिग्री कंप्लीट कर लेना। डिग्री उसके कंप्लीट बाद करनी डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डू डबल, है, डिग्री बट डोंट घर वालों ट्रबल का योर सपना मदर। है तो वो भी पूरा करेंगे और अपने भी करेंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने इंटरनेट बूम से शुरू करा था, तो जी वापस जी। उसी पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि इंटरनेट बूम ने आपकी कैसे हेल्प करी है अपनी ऑडियंस तक पहुंचने में? लाइक भैया की काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इफ़ यू वांट तो अरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर अरे सकते क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं कृपया ध्यान दे, महिलाएं जो है कृपया ध्यान दे, पुरुष भी कर सकते हैं, हमारे भाई और उनकी बहनें बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं। तो यार बूम ये ऐसे आया, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि एक दो साल जब कोरोना का टाइम आया था, तब मैं देख रहा था। और मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक आर्टिस्ट, एक कि एक क्रिएटर के लिए मैं काम करता था। और अभी भी कि वो मुझसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई की तरह मानते हैं। और इनका नाम है, मैं नाम ले लेता हूँ, विशाल प्रजापति, जो कि प्रजापति न्यूज के हेड हैं। उस बंदे की उम्र 16 से 17 साल नहीं होगी। एंड उसके यूट्यूब पे 12 से 24 चैनल है, आई गेस 17-18 मिलियन फॉलोवर्स हैं। भाई साहब। और वो बंदा मुझे मतलब एज अ ब्रदर बहुत रिस्पेक्ट करता है, जैसे आप करते हैं। सर जी आओ, चैनल शुरू कर दो, ये वो। मैंने कहा मैं आता हूँ यार, जैसे ही मैं असिस्टेंट डायरेक्शन से फ्री हो जाता हूँ, डेफिनेटली आई विल ज्वाइन। वो बंदा, एक 16 17 18 साल का लड़का, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रही है, वो बड़े बड़े आर्टिस्ट के चेक साइन करके दे रहा है। से बात कराऊंगा, उनका नंबर भी दूंगा आपको। तो मतलब उस लड़के के गांव में, बरेली के जिस गांव से वो आता था, वहां पर इतनी सुविधा नहीं थी, इतना इंटरनेट नहीं था। वो बरेली शिफ्ट हुआ, उसने एक 2 BHK फ्लैट लिया, आसपास के जितने अपने यार दोस्त हैं उनको वीडियो एडिटिंग में ट्रेंड किया। और आज रेस्ट इज द हिस्ट्री। डायमंड, कितने ना जाने बटन्स उसके पास होंगे, और कितनी बहुत अच्छी ग्रोथ है उस चैनल की। और डेली बेसिस पे पीपल आर वर्किंग फॉर। मुझे लगा यार, मतलब ये तो बड़ा बढ़िया चीज है यार, मतलब कि छोटी छोटी उम्र में लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, और भी चीज। तो इसने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। और समय भी था, तो मुझे लगा यार कमर्शियल चीजें करने के बाद, टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनीज में काम करने के बाद, ये सारे काम करने के बाद, सिर्फ अगर आप 1 घंटे का वॉइस ओवर दे रहे हैं या आधे घंटे का वॉइस ओवर दे रहे हैं, और पूरे दिन बैठ के कॉफी पी रहे हैं, पंच आउट करके बाहर जा रहे हैं, सैलरी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार इससे बेटर वाई शुड नॉट यूटिलाइज योर टाइम इन द डिजिटल थिंग्स, जहां पर आप ग्रो कर रहे हो। आप, मैं माना कि मैं ना कि आप एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, आपका अमाउंट फिक्स है, आप पूरे दिन वहां पर बैठे हो, काम होगा 15-20 मिनट का भी, लेकिन फिर भी आप बैठे रहोगे, लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे, कॉफियां पीते रहोगे, फिर समय देखोगे, घड़ी की तरफ देखोगे। मैंने कि यार ये उम्र ऐसी है कि शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इफ आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स, व्हाई आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ तो यार। भैया अगर आप माइंड ना करें तो आपकी एज कितनी होगी अप्रॉक्स? आ, अगर सैटरडे संडे हटा लो, सरकारी छुट्टियां हटा लो, तो 18 साल। लाइक माई 27, इट्स 27। 27, तो आप या मुझसे काफ़ी बड़े हैं, आपने टीनेज मुझसे बहुत पहले देख ली है। यस तो मेरा अगला डेफिनेटली। सवाल ये है, सवाल भी नहीं है, ये कहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो आपके टाइम के टीनेजर्स थे और जो हमारी टाइम के टीनेजर्स हैं, लाइक मेरी एज के जो बच्चे हैं, तो कौन ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है बेफालतू की चीज़ों में? हमने किया, अच्छा। बहुत टाइम वेस्ट किया। अब रियलाइज होता है कि भैया आप आगे चलो मंजिल की तरफ, यू आर डूइंग अ परफेक्ट थिंग। आपने बिल्कुल सही समय पे शुरू कर दिया है। बस इस चीज को, ये जो चीज आप करते रहोगे, ये हर थ्रू इम्प्रूव होती रहेगी, आप इसमें इम्प्रोवाइजेशन करते रहेंगे। और कहते हैं ना कि पौधे में पानी डलना स्टार्ट हो गया तो वो पेड़ बन ही जाएगा। तो हमारे समय में कम होता था, मतलब समय तो इतना बड़ा गैप भी नहीं है, आई थिंक आपकी एज भी मुझे, आई थिंक कि 20-21। मैं 19 का हूँ। हाँ 19-20-21। तो आई थिंक कि उस समय कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करने के बाद भी, अभी भी मैं देखता था बहुत सारे मेरे यार दोस्त जिनको अभी डिसाइड ही नहीं हुआ था कि लाइफ में करना क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, आप 4-5 साल और घोल दोगे उसमें। लोग आएंगे समझाने के लिए, अभी तक मुझे समझाने के लिए आते हैं, अरे गौतम भाई आप विलन के रोल ही क्यों करते हो, ये क्या करते हो, वैसे क्या करते हो। मैंने कि भाई एक बात सुन, तेरी एज कितनी होगी। कह रहा भैया 37 साल। मैंने कि आपने क्या क्या किया है? भैया मैं पहले कंटेंट में था, फिर मैंने मेडिकल जॉब में की, और फिर मैंने ये किया, फिर मैं अपना खुद करने का सोच रहा हूँ, आगे मैं खुद का कुछ सोच रहा हूँ। मैंने कि भाई तू 37 का हो गया, तेरे को अभी तक समझ में नहीं आया क्या करना है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
तो डोंट टेल मी, है ना, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस साइड मूव कर रहा हूँ, मुझे पता है, और ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि यार आप इंडस्ट्री में जुड़े हो, आप क्या कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं यार, आप वहां जाइए, यहाँ ऑडिशन चल रहा है, ये चल रहा है। मैंने कि यार आपने जो काम लिया हुआ है ना, हम्म, अगर आप उसको शिद्दत से नहीं कर सकते हो, हम्म, और आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम में पेशेंस लेवल नहीं है यार। हाँ पेशेंस तो। पेशेंस लेवल नहीं है। आपको ये लगता है कि यार हर ऑर्गेनाइजेशन में उसके इतने मिलियंस है, उसके इतने मिलियंस हैं, या उसके इतने मिलियन फॉलोवर है। भाई उसने भी शून्य से ही स्टार्ट किया होगा, हम्म, उसने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। वो रेस में कोई आगे नहीं भाग रहा है, हम्म, उसने लेकिन बहुत जल्दी शून्य से स्टार्ट कर दिया होगा, रेस पहले शुरू हो गई। तो आप अपने आप को मत सोचो लेट आप हो, हम्म। आप चलो, आप आगे की तरफ बढ़ो और आप देखो कि आप क्या क्या हो सकता है। आप सब देख सकते हैं कितना कितना ज्ञान है लेने के लिए, अरे यार। एक्सपीरियंस है, क्योंकि भैया ने इतना इतना चीज़ें देखी है ना लाइफ में। तो वही बस मैं उन्हीं से इंस्पिरेशन इसीलिए लेता हूँ कि इतनी चीज़ें देखी हैं इस इंसान ने और इतना अचीव किया है, और अब भी टचवुड बहुत अचीव करेंगे। तो बिल्कुल भैया डेफिनेटली। भैया आपके आगे के अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जैसे। फ्यूचर प्लान ये नहीं कहूंगा ले जाए जाए कहाँ हवाएं हवाएं, लेकिन हाँ कुछ चीजों पे काम कर रहा हूँ, कुछ अपनी स्किल सेट पे काम कर रहा हूँ, कुछ राइटिंग पे काम कर रहा हूँ, और कुछ वॉइस ओवर पे काम कर रहा हूँ। मतलब वॉइस ओवर, शॉर्ट फिल्म वगैरह, इन सब चीजों पे काम कर रहा हूँ, अपने आप को सुधारने पे काम कर रहा हूँ। तो अपकमिंग 5 ईयर प्लान तो यही है कि पहुंचे आगे तक और जाएं, इंडिया में बच्चा बच्चा पहना पहचाने, और भी चीजें हों, बड़ी चीजें हों, अपने बिल्कुल रास्ते में होगा, आते बिल्कुल चलें। होगा। और जो सबसे बड़ी कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी चीजें रास्ते में आते जाए ना, उसमें अपना 100% देते जाए, हौसला बढ़ता रहे, और बस अच्छा काम करते रहें, एंड लॉन्ग वे टू गो यार। एंड सेम गोज विद यू बडी, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट भी करते हैं, और मैं देख सकता हूँ आपके अंदर वो क्वालिटी की आने वाले समय में माशाल्लाह बहुत जल्दी जश्न रेखा और बहुत सारे मंच पर आप मिलेंगे थैंक यू हमसे। भैया, थैंक यू, जी 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 जी, थैंक यू सो मच बड़ी। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया शो पे आने के लिए। अरे 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 अरे, ये तो मतलब प्यार है, बड़प्पन है आपका, एंड थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज जब भी मैं अनंत आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो कि यंग है एज में, और बहुत अपने काम को लेके पैशनेट है ना, तब कहीं ना कहीं अंदर से मुझे वो लगने लग जाता है यार मैं क्यों कम मेहनत कर रहा हूँ। जब अनंत को मैं देख सकता हूँ ये अपने काम के लिए इतना पैशनेट है, तो मुझे और थोड़ा गियर बदलना है, थोड़ा और पुश कर, जी 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 बेटा जी। थोड़ा और पुश कर, कई बार हम पुश करना भूल जाते हैं, गाड़ी को चौथे गियर में डालना भूल जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि मंजिल आगे इंतजार कर रही है। तो आप बस स्पीड से चलते रहो, और जहां पर आपको गियर बदलना है वहां परफेक्टली गियर बदलो, और बस होती रहेंगी चीजें, सारी अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू भैया, गॉड इज ग्रेट, थैंक यू सो मच अनंत, एंड लव यू बडी। एंड कर। Well, cool. Thank you so much, ladies and gentlemen. Now आरजे गौतम signing off, लेकिन आप कहीं में जाइएगा, stay connected रहिएगा आनंद भाई के साथ, और इस पॉडकास्ट को देखना ना भूलिएगा, बिकॉज सुनते तो आप हमें आए हैं बहुत लंबे अरसे से, जी जी जी। लेकिन देखना ना भूलिएगा, और इसी के साथ इसको शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार, माता पिता से प्यार करो ना, डोंट गिव देम कोरोना, बच्चे दो ही अच्छे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे हैरी पॉटर जी, यानी कि अनंत जी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स यार, थैंक यू भैया, ऊपर वाला बहुत आपको कामयाबी दे। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू मच। वेरी मच।